अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल फैसलाबाद में एक जलसा था पीडीएम का और वहां पे दो चीज़ें हुई हैं। मैं इन दोनों की वीडियो दिखाऊंगा। एक तो उज़्मा बुखारी ने अपने कुछ हाथ सीधे किए हैं एक वर्कर पर, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरे नंबर पे कल फिर जनरल फैज़ हमीद जो कि DGISI हैं, जो कि अभी नए का ऐलान तो नहीं हुआ, तो बहरहाल अभी तक तो वही हैं, उनके ऊपर कुछ तनकीद के निश्तर बरसाए हैं और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस पे भी बात करेंगे कि हमारी सियासत में जो मैच्योरिटी का लेवल है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, चूँकि खित्ते की सूरत हाल हो या पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हों, इनके ऊपर मैं वीडियोज़ लाता ही रहता हूँ और सब्सक्राइब के कोई चार्जेस भी नहीं हैं। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देख लें। ये वीडियो जो है इसका अमली नमूना है। ये वीडियो देखिए दोस्तों। मैम आ जाए आप इधर। मैम आ जाए आप इधर। पीछे आ जाए यार, पीछे बदतमीजी का पीछे आ जा, पीछे किसके साथ है? पता नहीं सिक्योरिटी है। किसकी सिक्योरिटी है? पीछे आ जाए। नहीं, देखिए जी, इतना बड़ा जलसा है और उसके अंदर 10 जब आते हैं और जब इतना हजूम होता है तो थकम पेल थोड़ी बहुत हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक फकीदुल मिसाल जलसा है जी। तो दोस्तों, देखा आपने। अभी मैं आपको मरियम नवाज साहबा की भी वीडियो दिखाता हूं कि उन्होंने किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, लेकिन इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जिस तरह से उज़्मा बुखारी ने अपनी फिर क्लेरिफिकेशन दी है, मतलब वो कह रही हैं कि कोई मसला ही नहीं है, इस तरह की छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मतलब अगर यही काम किसी और के साथ हुआ होता या उन्हीं को ही ये थप्पड़ लग गया होता, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या होता। एक ज़मीन आसमान जो है इनके कलाबे मिलाए गए होते और जनाब एक नया वबाल सा खड़ा हुआ होता। देखें जी, वो पीपल्स पार्टी ने ये जो है एक नई गेम कर दी है, ये PTI ने नई गेम कर दी है, ये उनके लोग थे और उन्होंने थप्पड़ मार दिया है। लेकिन ये जो सियासतदान है दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा कि इनके सीने में वाकई ही दिल नहीं होता और ये हमें रौंदते ही चले जाते हैं। और हमारे जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं कि जो गाड़ियों के नीचे भी आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे का सर फाड़ने को भी आ जाते हैं, लेकिन उनको ये कतन फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं ये मामूली सी बात है, एंट्रेंस पे ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है इस तरह का मामला। अब आप दूसरी वीडियो देखिए कि किस तरह से जो है ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है DGISI के खिलाफ। ये वीडियो देखिए दोस्तों। कुर्सी पर रखने के लिए उस एक शख्स को जो कि खुफिया इदारे का सरबराह है, उसको कुर्सी पर रखने के लिए वो शख्स जो तुम्हारी कुर्सी बचाता है, वो शख्स जो तुम्हारी हुकूमत चलाता है। जी। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस तरह की जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। खैर, आपने कभी इंडियन मीडिया की लैंग्वेज सुनी है? मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को जो है जिस तरह से गद्दार वतन के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो नहीं दे रहा, और ना ही मैं कौन हूँ कि किसी को गद्दार वतन का जो है सर्टिफिकेट दूँ। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि आपने कभी इंडियन मीडिया की और इस लैंग्वेज को देखा है आपने? अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और इस वक्त जो खित्ते की सिचुएशन है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में चल रहे हैं मामलात, LAC पर चाइना और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के मामलात चल रहे हैं, और इसमें जो है पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क है इन सारे मामलात में, और इसमें हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनका एक अहम किरदार है। अभी पूरी दुनिया ने माना है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की एजेंसीज उभर कर सामने आई हैं, और अफ़गानिस्तान में किस तरह का रोल जो है पाकिस्तान ने प्ले किया है, और इसमें पूरी दुनिया ISI के गुण गा रही है। लेकिन नहीं गा रहे तो हमारे सियासतदान नहीं गा रहे, और हमारी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और एक सियासत के लिए हम हर इदारे को जो है
मलाइन करने से बाज नहीं आते। और सच पूछें दोस्तों तो इस वक्त हमारी जो सियासत है उसमें मैच्योरिटी लेवल ख़त्म हो गया है। लगता है ऐसे है कि मस्करापन ज़्यादा आ गया है और ये सारे लोग जो हैं इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे किसी गली में चलते फिरते किसी आदमी के लिए बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिस तरह से इंडिया जो है वो हमलावर है, तो उसको क्या चीज़ नज़र आती है? ISI। दुनिया में और ममालिक हैं या बाकी एजेंसीज हैं, उनको क्या नज़र आता है? तो ISI। आप मुल्क के अंदर देखें, इन लोगों को देखें तो इनको क्या नज़र आता है? भाई ISI। ओ भाई, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके अनसंग हीरोज़ हैं जिनकी आपको रेस्पेक्ट करनी है, आप चाहें या ना चाहें। इन लोगों का किरदार है, इस मुल्क को बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये मोहतरमा हैं या इस तरह के और लोग हैं तो वो कुछ भी तामुल नहीं बरतते और जनाब चढ़ दौड़ते हैं कि ठीक है जी, और कुछ नहीं तो इदारों के ऊपर प्रेशर डालो। मकसद क्या है? मकसद यही है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने फेवर में करवानी हैं। अब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो, गवर्नमेंट PTI की हो या किसी और पार्टी की हो, तो फिर सब कुछ गलत है। उसमें जो है DGISI भी गलत हैं, उसमें फ़ौज भी गलत है, उसमें इदारे भी गलत हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी की गवर्नमेंट हो तो फिर सब ठीक हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं सियासत में, जो मैच्योरिटी लेवल है दोस्तों, वो ख़त्म होता जा रहा है और ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। आप इंडिया को देखें या कुछ और ममालिक को देखें, जब उनकी एजेंसीज या फ़ौज पे बात आती है तो वो चाहे एक दूसरे के मुखालिफ हों, एक दूसरे का सर फाड़ने को आए हुए हों, लेकिन वहाँ पे जो है उनकी रेड लाइन है। और यहाँ पे भी अवाम जिस तरह से मोहब्बत करती है, उनके लिए ये जो पाक फ़ौज है या इसकी एजेंसीज हैं या इसके इदारे हैं, वो रेड लाइन है। अब इस तरह की बातें आप खड़े होकर करते हैं कि जनाब उसने जजेस को भी जो है मैनिपुलेट किया। इसके अलावा आप पूरे मुल्क के निज़ाम को ये कह रहे हैं कि वो ISI का ग़ुलाम बना हुआ है या उसके एक ऑफिसर का या उसके सरबराह का जो है ग़ुलाम बना हुआ है। तो ये बातें इतने बड़े लेवल पे और इतनी बड़ी पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं। अब बात तो वही है कि अभी ये पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI हो, इनमें एक तो जो आला लेवल की क़यादत है उसमें मैच्योरिटी ख़त्म हो गई है, दूसरे नंबर पे जो है मस्करापन ज़्यादा आ गया और तीसरे नंबर पे एक ही दौड़ लगी हुई है कि कौन पाँव ज़्यादा पकड़ेगा और फिर आगे आएगा, अपनी रेस्पेक्ट बनाएगा। इसी चक्कर में जो है इदारे भी मलाइन हो रहे हैं, जुडिशली भी मलाइन हो रही है और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो किसी एक सिमत में नहीं जा रही। तो इनको भी होश करना है और साथ साथ इदारों को भी होश करना है। मुझे इस पे ताज्जुब है कि इदारे की तरफ से अभी तक रिस्पांस नहीं आया। बहरहाल वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, हम कौन होते हैं कि इस चीज़ को डिसाइड करें कि क्यों नहीं आया। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए